मोहाली टेस्ट में शिखर धवन की धमाकेदार पारी, तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर 185 रन बनाकर नाबाद। करियर का पहला टेस्ट खेल रहे हैं शिखर धवन, चौथे दिन दोहरा शतक लगाने की उम्मीद। पहले ही मैच में सबसे तेज टेस्ट शतक बनाने का रिकॉर्ड शिखर के नाम, 85 गेंदों पर चढ़ा शतक। केवल 168 गेंदों पर ठोक डाले नाबाद 185 रन, पारी में 2 छक्के 33 चौके। शिखर से पहले कोई भी भारतीय नहीं जमा पाया है अपने पहले टेस्ट मैच में शतक। इतना लंबा, पहली ही पारी में दिखी लंबी पारी खेलने की झलक। भारत ने पहली पारी में बनाए हैं 283 रन। मुरली विजय और शिखर की ओपनिंग जोड़ी ने कंगारुओं को विकेट के लिए तरसा डाला। भारत पहली पारी में अभी भी 125 रन पीछे। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में बनाए हैं 408 रन। भारतीय ओपनिंग जोड़ी ने फिरा ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की उम्मीदों पर पानी। क्लार्क को मोहाली टेस्ट में थी वापसी की उम्मीद। अरुण जेटली फोन जासूसी केस में बड़ा खुलासा, आडवाणी के बेटे की मांगी गई थी कॉल डिटेल्स। अनुराग सिंह के बारे में हुए कई खुलासे, मीडिया के 2 बड़े नामों की भी हुई जासूसी। राष्ट्रपति के काशीपुर दौरे से पहले आईबी का अलर्ट, आतंकवादियों के निशाने पर आईएम का दीक्षांत समारोह। कल काशीपुर जा रहे हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में है काशीपुर। पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंचे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट का शिलान्यास। नारायणपुर में सोनिया ने महिलाओं को दिलाया भरोसा, जल्द लाएंगे महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने का कानून। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 5 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का बताया लक्ष्य, ताकि दुनिया में भारत के इंजीनियर और वैज्ञानिकों का हो दबदबा। डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि ने यूपीए सरकार को दिया अल्टीमेटम, कहा जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने श्रीलंका के खिलाफ उठाए सख्त कदम। डीएमके की धमकी पर बीजेपी ने ली चुटकी, शाहनवाज हुसैन ने कहा जो गरजते हैं वो गरजते नहीं। कांग्रेस नेता रशीद मसूद ने डीएमके के रुख को गलत बताया, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इस तरह का नजरिया गलत। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में कल नीतीश कुमार की रैली, बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं जेडीयू के कार्यकर्ता। बिहार से दिल्ली पहुंचे जेडीयू विधायकों ने कहा भीख नहीं न कर्ज दो, विशेष राज्य का दर्जा दो। अधिकार रैली की तैयारियां जोरों पर, लेकिन सहयोगी दल बीजेपी को नहीं भेजा न्योता। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने दी सफाई, रैली से एनडीए पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार के बीजेपी सांसद उदय सिंह का बयान, विशेष राज्य की मांग को लेकर जल्द ही पटना में बीजेपी करेगी रैली। हत्या के आरोपी नौसैनिकों के घर इटली पहुंचा आज तक, घर के सदस्यों ने क्या बात करने से इनकार। आरोपी सैनिक जैरोन के घर पहुंचे आज तक के संवाददाता, पड़ोसियों ने कहा भारत की घटना के बाद नहीं था कोई। आरोपी सैनिक मरसे मौलाना के घर वालों ने नहीं खोला दरवाजा, सवाल पूछने पर हो गए नाराज। इटली के राजदूत को लेकर गृह मंत्रालय सचेत, देश छोड़ने की आशंका को देखते हुए हवाई अड्डों को कल ही कर दिया गया था अलर्ट। खेल मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, सरकार ने इटली के साथ कड़ा रुख अपनाया। अफजल पर पाकिस्तान में प्रस्ताव को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा, विपक्ष ने किया भारी शोर शराबा। पैंथर्स पार्टी के विधायक बलवंत सिंह ने बेल में माइक फेंका, कहा नहीं चलने देंगे सदन की कार्रवाई। बीजेपी ने की पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव लाने की मांग, पैंथर्स पार्टी ने भी दिया बीजेपी का साथ। बिहार बीजेपी में नाराजगी की सुगबुगाहट, अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह समेत 4 मंत्रियों ने किया कार्यकारिणी की बैठक का बहिष्कार। अरुण जेटली ने बुलाई थी कार्यकारिणी की बैठक, पूर्व बिहार बीजेपी अध्यक्ष सीपी ठाकुर भी नहीं पहुंचे।
श्रीनगर के बेमिना में आतंकी हमले में तीसरी गिरफ्तारी, सरकारी कर्मचारी प्रदीप सिंह पर मदद का आरोप। शहीद ओम प्रकाश मर्दानिया का सीहोर में अंतिम संस्कार, शिवराज सिंह चौहान और सुषमा स्वराज पहुंचे। शिवराज ने पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान, परिवार के एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी। शहीद अवध बिहारी का जालौन में अंतिम संस्कार, अखिलेश मंत्री शिव कुमार डेरिया ने 20 लाख रुपए का चेक सौंपा। झारखंड के जवान सुभाष बारला का शव भी लाया गया गांव, रांची एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में दूसरे दिन जुटी नामचीन हस्तियां, आज नरेंद्र मोदी रखेंगे अपने विचार। कॉन्क्लेव में पहुंची अनुष्का शर्मा का शर्म के साथ पहली फिल्म करने से बड़ा फायदा मिला। अनुष्का शर्मा ने खोले अपने दिल के राज, कहा आर्मी बैकग्राउंड की वजह से नहीं करना पड़ा बॉलीवुड में ज्यादा संघर्ष। धर्म और अध्यात्म पर भी जमकर हुई बहस, श्री श्री रविशंकर और सिस्टर शिवानी की बातों से निकली आस्था की गंगा। लेखक अमेश त्रिपाठी भी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पहुंचे, शिव पर रखे अपने विचार। भगवान को लेकर नागपुर इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल की अनोखी व्यवस्था, कहा शिव दुर्गा हैं आदिशक्ति, किसी खास धर्म से नहीं बंधे। शिव मंदिर देवस्थान ने आयकर कमिश्नर से टैक्स में छूट की मांग की थी, ठुकराए जाने पर ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था। ट्रिब्यूनल ने अभी नहीं दिया है अंतिम फैसला, लेकिन ट्रिब्यूनल की टिप्पणी पर छिड़ी है बड़ी बहस। यूपी के अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के नेता रामविलास वेदांती को हिरासत में लिया गया, प्रशासन के रूप का किया था विरोध। बिजली बिल पर विजय गोयल के आरोपों पर शीला दीक्षित ने कसा तंज, पूछा डीआरसी से क्यों भाग गए थे विजय गोयल। जर्मन महिला से रेप केस में बिट्टी मोहिंती के पिता बीबी मोहिंती से पूछताछ, कटक पुलिस ने डीसीपी ऑफिस में बुलाया। बिट्टी मोहिंती की पहचान के लिए जुटाए गए कई सबूत, केरल पुलिस ने फिंगरप्रिंट से किया मिलान। अभिनेता गोविंदा के खिलाफ आरोप तय, थप्पड़ मारने में 4 साल तक हो सकती है जेल, 24 अप्रैल से होगी सुनवाई। हैदराबाद ब्लास्ट में आईएम के 2 आतंकी एनआईए की हिरासत में, दिल्ली की अदालत ने 4 दिन की कस्टडी में भेजा। बीरभूम में टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय के दफ्तर में चोरी, कंप्यूटर, प्रिंटर, कुछ पर्सनल तस्वीरें ले गए चोर। कोबरा पोस्ट के खुलासे पर एक्सिस बैंक में 16 कर्मचारियों की कार्रवाई, संबंधित ब्रांचेस के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करने को कहा। एक्सिस बैंक ने जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई, जांच रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद। कोबरा पोस्ट के खुलासे की जांच के लिए एचडीएफसी बैंक ने जांच कमेटी बनाई, डेलाइट और अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी करेगी जांच। एचडीएफसी बैंक खुद अलग से कराएगा आरोपों की जांच, बैंक की एक टीम करेगी ऑडिट। कोबरा पोस्ट के खुलासे पर नपे आईसीआईसीआई बैंक के 18 कर्मचारी, जांच पूरी होने तक सस्पेंड। राजस्थान के जयपुर में 500 करोड़ के डिफेंस लैंड का घोटाला, वायुसेना की जमीन प्राइवेट बिल्डर को दे दी गई। घोटाले में राज्य सरकार की मिलीभगत, सुरक्षा नियमों को ताक पर रख एयरपोर्ट स्टेशन के पास लग्जरी विला बनाने की दी गई इजाजत। होली से ठीक पहले शुरू हुआ मिलावट का धंधा, यूपी के 2 शहरों में सैकड़ों किलो मिलावटी मावा हुआ जब्त। कानपुर की खोया मंडी में जिला प्रशासन का छापा, 22 क्विंटल नकली मावा बरामद। मुरादाबाद में भी दुकानों पर हुई छापेमारी, परीक्षण के लिए भेजा गया नकली मावा। मध्य प्रदेश के दतिया में स्विस महिला के साथ गैंगरेप, 4 बदमाश ने महिला से लैपटॉप, मोबाइल और नकदी भी लूटा। महिला ओरछा से जा रही थी दिल्ली, रास्ते में बदमाशों ने महिला के पति को बंधक बनाकर लूटी इज्जत। वारदात के बाद बदमाश फरार, पुलिस बदमाश की तलाश में जुटी, कुछ लोगों को हिरासत लेकर पूछताछ। इंदौर में एक महिला के साथ बस में गैंगरेप, देवास से इंदौर जाने के लिए बस में सवार हुई थी महिला। रास्ते में बाकी सवारियों को उतारकर सुनसान जगह पर ड्राइवर समेत 2 लोगों ने किया महिला से रेप, तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में।
प्रदेश में बढ़ते बलात्कार की घटनाओं पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। स्विस महिला के रेप के विरोध में मुख्यमंत्री का पुतला दहन। दरिंदों से हार गई मुरादाबाद की लड़की, छेड़छाड़ से परेशान खुद को लगाई थी आग, सफदरजंग में मौत। लड़की की मौत पर महिला आयोग हुआ सख्त, ममता शर्मा ने कहा इस मामले में होगी कड़ी कार्रवाई। मुंबई के माटुंगा में एक 30 साल की महिला से गैंगरेप, जानने वालों ने ही लूटी महिला की इज्जत, पुलिस आरोपियों की तलाश में। दिल्ली में लड़की पर बदमाश ने ब्लेड से किया हमला, पीछा करने पर मना करने पर सड़क बिगाड़ने की कोशिश, लड़की को कई टांके लगे। आगरा के दयाल बाग इंस्टीट्यूट में 25 साल की छात्रा की बेरहमी के साथ हत्या, सर्जिकल ब्लेड से मारा लड़की को। दिल्ली की रहने वाली थी छात्रा, पुलिस ने आरोपी को विक्षिप्त बताया। आरोपी ने लड़की को मारकर उसी की नोटबुक पर हत्या का स्केच बनाया। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में 6ठी क्लास में पढ़ने वाली छात्र की सनसनीखेज हत्या, दो नाबालिग दोस्तों पर ही लगा आरोप। घर वालों का आरोप, दोनों दोस्तों ने छोटी सी बात पर अजय का सिर पत्थर से कुचल दिया। दिल्ली के बदरपुर में सीवर लाइन को लेकर 2 परिवारों में झगड़ा, एक की मौत। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों का आतंक, बंदूक की नोक पर सरेआम 4 लाख रुपए लूटकर हुए फरार। एक निजी कंपनी में काम करने वाले 2 कर्मचारियों को बदमाशों ने बनाया निशाना, बाइक पर आए थे दोनों। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पुलिस पर एक युवक की पिटाई का लगा आरोप, पीड़ित की शिकायत, थाना इंचार्ज बुरी तरह से मारा। पीड़ित युवक का आरोप, कुछ लोगों के साथ झगड़ा होने के बाद डायल किया था 100 नंबर, पुलिस के नहीं आने पर पहुंचा था थाने। यूपी के संभल में अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर पुलिस का छापा, 2 लोग गिरफ्तार। दरिंदों से हार गई मुरादाबाद की लड़की, छेड़छाड़ से परेशान होकर खुद को लगा ली थी आग। सफदरजंग अस्पताल में लड़की की मौत, महिला आयोग हुआ सख्त। महाराष्ट्र के नासिक में रेत माफियाओं का आतंक, ट्रक का पीछा करने पर तहसीलदार पटवारी को जान से मारने की कोशिश। मुंबई से सटे थाने में 2 दिनों से लापता बच्चे की मिली लाश, घर वालों ने पुलिस पर लापरवाही का लगाया आरोप। अजमेर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वित्तीय लेखा सलाहकार के घर छापेमारी में मिले 2 करोड़ रुपए, एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया था छापेमारी। नोएडा के सेक्टर 58 से किडनैप कर एक कंपनी के सीईओ को मेरठ ले जाया गया, पकड़े गए 6 अपहरणकर्ता, पुलिस ने छुड़ाया। कांकेर में हुई अजीबोगरीब घटना, चट्टानों के बीच फंस गया शख्स, निकालने के लिए जुटा पूरा महकमा। सिलीगुड़ी के एक अस्पताल में एक मरीज ने किया खुदकुशी की कोशिश, दिमागी तौर पर परेशान मरीज। कोलकाता के झुग्गी इलाके में आग, सैकड़ों झुग्गियां आग के हवाले। दिल्ली के नरेला में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, 4 मंजिलों में फैली आग। संजय दत्त ने कहा मुन्ना भाई सीरीज की 30वीं फिल्म के डायरेक्टर होंगे राजकुमारी हिरानी, 4थी फिल्म के डायरेक्टर होंगे सुभाष कपूर। रानी मुखर्जी आदित्य चोपड़ा की शादी की अफवाह, खबर है अप्रैल में लंदन में दोनों ने की शादी। आशा भोसले को मिलेगा पंडित हृदयनाथ मंगेशकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लता देंगी सम्मान। काजोल ने कार्यक्रम में कहा वो हैं अपने जमाने की अभिनेत्रियों में बेस्ट, करण जौहर से कहा उनके आसपास भी कोई नहीं। शाहरुख और दीपिका की ओम शांति ओम जापान में होगी रिलीज, फराह खान पहुंची जापान।